हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीना हेयर। और अगर आज आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम टीना एंड मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। और आज का हमारा टॉपिक है, पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना चैनल को, मुझे बहुत ही खुशी होगी। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको अनब्लॉक कब करेंगे। बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन लोगों को पता है कि करंट एनर्जीज़ के ऊपर मतलब चेंज होती रहती है। मतलब जो मेरे व्यूवर्स हैं वो इतने स्मार्ट हैं, उनको भी पता है कि एनर्जीज़ चेंज होती रहती है तो फीलिंग्स चेंज हो जाती है टाइम के साथ। तो उस एनर्जीज़ के लिए दोबारा से बनाइए, और ये मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया है तो स्पेशली मैं उस इंसान के कहने पे दोबारा से बना रही हूँ, क्योंकि वैसे मैंने सोचा था कि मैं ये रीडिंग कुछ दिन बाद करूँगी। पर चलिए, अगर आपको इतनी ज़रूरत है तो मैं ये बता देती हूँ कि आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक कब करेंगे। एंड हम दुआ करते हैं कि आपको जल्दी करें और आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले, ढेर सारी खुशियाँ मिले, आप खुश रहें हमेशा। एंड एक छोटी सी बात, दैट यू आर ऑसम, यू आर ब्रिलियंट, यू आर ब्यूटिफुल एंड यू आर एवरीथिंग। ठीक है, आप मेरे लिए तो आप बहुत ही कुछ हो। मुझे तो बहुत ही पसंद हो आप लोग, क्योंकि आप इतने इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मुझे इतना सपोर्ट करते हो, मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। एंड ये हमारी जो फैमिली है ग्रो हो रही है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। सो आज हम एक दूसरे को क्या बोलेंगे, यू आर ऑसम। ठीक है, आप बहुत ऑसम हो। आई होप मैं भी आपको ऑसम लगती हूँ, तो प्लीज़ मेरे लिए भी कमेंट सेक्शन में लिखना कि मैं भी ऑसम लगती हूँ आपको। तो बोल क्या लिखोगे, यू आर ऑसम। थैंक यू लिखने के लिए एडवांस में। एंड चलिए, अब यहाँ पर 3 पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आपको जो सी भी पाइल अट्रैक्ट कर रही हो आप उस पाइल को चूज़ कर लीजिए। एंड इंशाल्लाह आपके पार्टनर आपको जल्द ही अनब्लॉक कर देंगे और आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। अब बहुत ही प्यार व्यार से बात होंगी आपकी ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये वाइट स्टोन चूज़ किया था, देख लेते हैं कि आपकी कार्ड्स क्या आए हैं और आपके पार्टनर आपसे कब बात करने वाले हैं, कब वो सॉरी बोलने वाला है, कब सॉरी बोलेंगे वो। हाँ, आपको इतना हर्ट करने के लिए ये देखेंगे हम इन कार्ड्स में। ओह माई गॉड, ओह माई गॉड, आई कैन बिलीव दिस। मैंने बोला ही था ना कि ओ माई गॉड, आई कैन बिलीव दिस। मैंने मतलब बोला था कि वो कब आपको सॉरी बोलेंगे। डेफिनेटली वो आपको सॉरी बोलने वाले हैं, बोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहते हैं और इस टाइम पे आप बिल्कुल चिढ़ गए हो, आप बहुत ही परेशान हो गए हो उनसे कि उन्होंने आपको ब्लॉक करा कैसे। तो इस बार तो वो सॉरी बोलेंगे। हालांकि मुझे यहाँ पे कोई बड़ा झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर आपको उन्होंने लंबे टाइम से ब्लॉक कर रखा है, आपकी कोई बड़ा झगड़ा हुआ भी है, तो आपके पार्टनर भागते हुए आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी ड्रीम कम ट्रू हो, आप उनकी विश कम ट्रू हो। वो आप के साथ मनी, हैप्पीनेस सब कुछ फील करते हैं और आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। यहाँ पे हाई प्रेस्टेस आया, बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं वो आपको। यहाँ पे 10 सन का कार्ड आया है, वो भी यही कह रहा है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ देख रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो भी गई थी तो चली जाएंगी। वहाँ पे मुझे लगता है कुछ फैमिली की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, तो फैमिली मान जाएगी आपकी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही कह रहा है कि आपकी फैमिली मानने वाली है। जैसे यहाँ पे 2 पेट्स दिखाई दे रहे हैं ना, और ये फैमिली दिखाई दे रही है। एक्चुअली हमारे घर का बिल्कुल यही सीन है, हमारे घर में भी 2 ही पेट्स हैं, दोनों डॉग्स ही हैं। तो मुझे बार बार ये कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो मैंने पिछले सेशन में भी बोला था कि आप लोग पेट्स के लिए कुछ करिए, उनके साथ प्यार से रहिए, उनको खाना वाना खिलाइए, उनकी केयर करिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपके पेट्स आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी बहुत केयर चाहते हैं, तो आप उनको वो दीजिए। और अगर आपके घर में पेट्स नहीं है तो आपकी गली में, आपके कहीं भी आसपास में कोई भी गाय मिलती है, कोई भी डॉग मिलता है, तो आप उसे खाना खिलाइए। उनको बहुत ज़रूरत है आपकी इस टाइम पे, आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। और पुण्य लेने के लिए मत करिए काम, ये सिर्फ अपने दिल से करिए। यार हम इंसान हैं, हम इंसानियत नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। तो आप प्लीज़ उनके लिए कर लिए, मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी अगर आप मेरे कहने पे थोड़ा सा भी ये करेंगे तो। और आप अपने लिए सोच के कर लीजिए, किसी भी चीज़ के लिए सोच के करिए, लेकिन प्लीज़ करिए, आपको उसको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे तो बहुत जल्दी मान जाएंगे। अब ये इतना बड़ा मोटिवेशन दे दिया, आप तो कर ही लो। तो चलिए वो करिए। एंड देन यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि आपकी जॉब लग सकती है। यहाँ पे 10 सन का कार्ड भी आया है, हाई प्रेस्टेस भी आया है, दोनों कार्ड साथ में आए हैं मुझे ऐसा लगता है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है एंड 9 ऑफ कप्स तो है ही बहुत सुंदर कार्ड। तो ये सारे जो 4 कार्ड एक साथ आए हैं ना, इनका मतलब होता है कि कोई बहुत ही बड़ा एग्जाम वगैरह हो सकता है, आप क्लियर कर सकते हैं, आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल सकती है। एंड उसके बाद एकदम से सबके मन बदल जाए, घर वाले भी बोले अरे हाँ इतना लायक लड़का है, इससे तो शादी हम करवा ही देंगे। बिल्कुल हो सकता है ये, और लड़कियों के लिए भी हो सकता है ये कि लड़की बहुत अच्छी है, सब मान जाएंगे। पैसों के साथ ऑब्वियसली नीयत बदल जाती है लोगों की। हालांकि हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो हमारी प्रोटेक्शन चाहते होते हैं, तो वो इसलिए ऐसा सोचते हैं।
पर यहाँ पर सब कुछ मुझे ठीक होता हुआ लग रहा है। बहुत ही जल्दी वो आपको अनब्लॉक कर देंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि शायद 2 दिन में अनब्लॉक कर देंगे, और जिन लोगों की लंबी लड़ाई चली हुई है तो आपको मुझे लगता है कि 2 हफ्ते लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं। मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग ही नहीं रहा कि और टाइम आपको वेट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ओवर हो जाएगा। कुछ के लिए मुझे लगता है कि वीडियो देखते देखते शायद उनका मैसेज आ जाए आपको। अगर आपने उनको ब्लॉक कर रखा है ना, तो आप उनको अनब्लॉक कर दो, क्योंकि क्या पता आपको पता ना चल रहा हो कि वो आपको मैसेज कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर आपने जहाँ से उनको ब्लॉक कर रखा है, अगर वहाँ से आपको कोई नोटिफिकेशन मिलती है तो आप प्लीज़ उन्हें चेक करिए। शायद वो आपको मैसेज कर रहे हैं और आपको मैसेज मिल ही नहीं रहे हैं उनके। मुझे ऐसा भी बहुत सारे लोगों के लिए फील हो रहा है। एंड यहाँ पे मुझे यही सिचुएशन ज़्यादा लग रहा है कि आपने सामने वाले पर्सन को ब्लॉक कर रखा है, ना कि उस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है। तो ये थोड़ा पचका सा हो गया उनके लिए कि पर वीडियो आप देख रहे हैं, कमाल की बात है। चलो कोई बात नहीं है, पर जो भी है सिचुएशन, प्यार वो आपसे बहुत करते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। एक छोटी मोटी झगड़ा है या फैमिली की वजह से जो भी इशू है, सब ठीक हो जाएगा। फाइनेंसेस ठीक होने वाले, शादी अच्छे से होने वाली है। शादी का ही कार्ड आ चुके हैं, वो भी 2-2। सारी चीज़ें यही बोल रही है कि आप शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। और बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है आपका, एंड बहुत ही अच्छा कुछ होने वाला है आपके साथ। एंड यहाँ पर मुझे अर्थ साइन दिखाई दे रहा है, लियो मुझे बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, फायर साइन भी है, लियो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अर्थ साइन दिखाई दे रहा है, वाटर साइन दिखाई दे रहा है। ये साइन आपके हो सकते हैं, उनके हो सकते हैं। एंड आने वाले टाइम में वो आपको ज़रूर अनब्लॉक कर देंगे। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा झगड़ा है और बहुत ही पिछले 5-6 महीने से आपने उनसे बात नहीं करी है, तो मुझे लगता है सितंबर में आपसे उनकी बात होगी, या आप 2 महीने और रुक जाइए। तो आप सितंबर ही, मुझे लगभग लग रहा है कि सितंबर में आपकी उनसे बात होगी। एंड सितंबर आपके लिए अच्छा भी रहेगा। हो सकता है शादी ही बात कर दें वो सीधा। तो बाकी तो आपके ऊपर है कि आपको उनसे शादी करनी है या नहीं। लेकिन यहाँ पे मुझे रिश्ते में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। रिश्ता मुझे अच्छा होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी ख़त्म हो चुकी है, वो फेज़ जा चुका है। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। एंड पाइल नंबर 1, गेस व्हाट, यू आर ऑसम। यू are awesome, ठीक है। You are beautiful, you are awesome, and I love you all, and God bless you, and thanks for watching pile number 1. God bless you again. अब पाइल नंबर 2 के लिए देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या आए हैं, आपके पर्सन आपको कब अनब्लॉक करने वाले हैं। पाइल नंबर 2, एक बात मैं आपसे शेयर करूं कि आज मेरा ना एक्चुअली इतनी हैवी रीडिंग करने का मन नहीं था। मेरा मन था कि मैं कोई लाइट एंड फन लविंग रीडिंग करूं, कोई पॉजिटिव रीडिंग करूं, क्योंकि अनब्लॉक करने वाली रीडिंग में ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आते हैं जिसमें दुख दर्द होता है। तो मेरा वैसी रीडिंग करने का मन नहीं था, लेकिन मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था बहुत बार, तो मुझे लगा कि मुझे जल्दी से कर देनी चाहिए उस इंसान के लिए, क्योंकि वो पर्सनल रीडिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। वरना तो जो पर्सनल रीडिंग कर सकते हैं उनके लिए तो मैं किसी भी टाइम जो भी अपॉइंटमेंट होती है उसके हिसाब से कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आपको किसी ने ऑब्वियसली मिसट्रीट करा है, धोखा दिया है। एंड द डेविल का कार्ड रिवर्स में आया है। नॉर्मली मैं रिवर्स में कार्ड नहीं लेती हूँ, लेकिन ये आया है और मुझे लगता है मुझे लेना चाहिए, मुझे यही फील हो रहा है। तो ये सिचुएशन अभी भी है और आप मूव ऑन करना चाहते हो, क्योंकि आप परेशान हो चुके हो इस सिचुएशन से। बहुत आपने वेट कर लिया उस इंसान का, आपको उसने धोखा दिया, पहले आपको नहीं समझा, आपको गलत ट्रीट करा, और उसके ऊपर से नखरे भी वही इंसान दिखाई जा रहा है, आपको कोई भाव भी नहीं दे रहे हैं, बहुत परेशान करा है आपको, बहुत परेशान किया गया है। तो आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, लेकिन आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। आपको बहुत हिम्मत लग रही है आप, पर धीरे धीरे आप मूव ऑन कर जाएंगे, ये गारंटी दे सकती हूँ मैं आपको। आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप जानते नहीं हो आप उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो। एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, और सेलिब्रेशन मुझे ये दिखाता है कि आपकी शादी किसी और से हो सकती है। हालांकि जो लोग रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि किसी और से शादी करना तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर ये पर्सन जेन्युइन है तो ये पर्सन वापस आ सकते हैं, लेकिन ये अभी नहीं आएंगे। 10-15 दिन की बात नहीं है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको शायद अक्टूबर तक वेट करना पड़ेगा, या कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आपको 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी 6 महीने तक वेट कर चुके हैं तो आप अक्टूबर तक वेट करके देखिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 3 महीने लग सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी बहुत टाइम वेट कर लिया है तो 3 महीने और लग सकते हैं इनको आने में। पर एक स्पीड एक्शन नहीं होगा, जल्दी नहीं आएंगे वो। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप कहीं और शादी करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, आपको कोई एक नया रिश्ता मिल सकता है। अगर आपको कोई नया रिश्ता मिलता है तो आप उसे ठुकराइए मत इस पास्ट रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप आपको इतना नहीं दे पा रहा है जितना इसे देना चाहिए था। और रही बात अनब्लॉकिंग की, जो हमारा टॉपिक है कि वो आपको कब अनब्लॉक करेंगे, आपकी उनसे बात कब होगी, तो मुझे ये लगता है कि 3 महीने आपको और वेट करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है।
आप अक्टूबर तक वेट करिए, उसके बाद आपकी उनसे बात होगी। आप अगर क्लोजर चाहते हैं तो आपको क्लोजर मिलेगा, और अगर आप उनके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है यहाँ नई शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि 3 महीने बाद आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है और उस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि उसने बहुत गलती करी है आपको दुख पहुँचा के, क्योंकि आप ही रियल पर्सन हो, रियल डायमंड हो, और उसने पत्थरों के चक्करों में, पत्थर उठाने के चक्कर में डायमंड को गंवा दिया, तो उसको ये रियलाइज़ होगा। तो 3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो मुझे साइन दिखाई दे रहे हैं वो एयर साइन दिखाई दे रहे हैं, वाटर, फायर साइन दिखाई दे रहे हैं, और ये साइंस मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। पर जो भी है पायल नंबर 2, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और आप बहुत ही अच्छे हो। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपको चाहे कोई कॉम्प्लीमेंट भी देता होगा ना, तो आप कॉम्प्लीमेंट कोई आप ऐसे हल्के में डाल देते होंगे। कोई आपको ब्यूटीफुल भी कहता होगा तो आप ऐसे सोचते होंगे कि ठीक है, नहीं मैं तो कुछ ऐसी खास भी नहीं, ये नहीं वो नहीं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं जा रहा है। उस पर्सन, जैसे वो पर्सन गया ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी चला गया है। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो चलिए जो भी है, आप इस तरह से परेशान मत हुए, बिकॉज यू आर डेफिनेटली अ बेटर पर्सन, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं करा। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने उस पर्सन के लिए टाइम निकाला, उसको टाइम दिया, उसके लिए सब कुछ किया, एंड देन उसके बाद भी आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। सेल्फिश कुछ नहीं हो रहे आप। तो आप खुश रहिए, मुस्कुराइए, एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। एंड मैं आपको यही बोलूँगी कि आने वाले 3 महीने और वेट करिए, एंड देन वो पर्सन आपको अनब्लॉक कर देंगे। और या फिर आपके 3 महीने में हो सकता है कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आपको वो पर्सन चाहिएगा ही नहीं। तो आने वाले 3 महीने और वेट करिए, एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब तक ये 3 महीने नहीं निकलते, आपको क्या करना है, बहुत खुश रहना है, बहुत ही पॉजिटिव रहना है, और बिल्कुल अपनी लाइफ इंजॉय करनी है। आपको ये पुरानी नेगेटिव एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहना है, ठीक है। एंड बहुत ही खुश रहना, बहुत ही खुश रहना। एंड यू आर ऑसम, यू आर ब्यूटिफुल, एंड गॉड ब्लेस यू पायल नंबर 2। आपको सब खुशियाँ मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो पायल नंबर 3, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं, आपके पर्सन आपको कब अनब्लॉक करने वाले हैं। सो पायल नंबर 3, यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि मैं बहुत थक गई हूँ रीडिंग करते करते। सॉरी टू से दैट, पर ठीक है, मैं आपकी, जैसे मैं आपकी फीलिंग्स आपको बता रही होती हूँ तो अपनी फीलिंग्स तो बतानी चाहिए ना मुझे। सो एक्चुअली जब इस तरह की रीडिंग होती है बहुत एग्जॉस्टिंग होती है, क्योंकि मुझे इतनी सारी एनर्जीज दिखाई पड़ती हैं, इतनी सारी एनर्जीज मुझे फील होती है, तो इसीलिए ये एनर्जी इसीलिए इस तरह की रीडिंग थोड़ी एग्जॉस्टिंग हो जाती है। सो पर पायल नंबर 3 की बात करते हैं। सो पायल नंबर 3, काफ़ी इनसिक्योर फील करते हो आप अपने पर्सन की वजह से, क्योंकि वो आपको अटेंशन नहीं देते, आपको टाइम नहीं देते। आप खुद भी किंग हो, मतलब अगर आप लड़के हो तो आप खुद भी किंग हो, अगर वो बंदी क्वीन है तो आप खुद भी किंग हो, और अगर आप लड़कियां देख रहे हैं तो आप खुद भी क्वीन हो अगर वो बंदा किंग है तो। पर स्टिल उनका एटीट्यूड, उनका ईगो आपसे हमेशा ज़्यादा ही रहता है, जिसकी वजह से आप इनसिक्योर फील करते हो, आपको सिक्योरिटी थोड़ी कम फील होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आने वाले 4 मंथ्स आपके लिए लाइफ को बदल देंगे। आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हो सकता है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिले उसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना इंक्रीज हो जाएगा कि आप फीलिंग सिक्योर करोगे, मतलब आपको बेटर फील होगा, बेटर अच्छा लगेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पेरेंट्स की वजह से आप अलग हो गए हैं, तो अगर पेरेंट्स का कोई प्रॉब्लम है, पेरेंट्स का कोई मसला है, आपकी कोई झगड़ा नहीं है आपस का, तो आप बहुत जल्दी शादी हो सकती है आपकी। 4 महीने में आपके घर वाले मान जाएंगे और आप दोनों की शादी करवा देंगे, या फिर आप हो सकता है कि खुद ही शादी करने का फैसला ले लें और घर वालों को मना लें। तो ये दिखाई दे रहा है मुझे उन लोगों के लिए जिनकी सिर्फ और सिर्फ घर वालों की वजह से सेपरेशन में है। जिन लोगों की आपस में खुद ही लड़ाई हुई है, तो आपकी ईगो क्लैशेस है, आपको कुछ ईगो को लेकर झगड़ा है, तो 4 महीने और वेट कर लीजिए या 4 हफ्ते। उस इंसान को थोड़ा भाव मत दीजिए, वो अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। अगर अब उन्होंने आपको अनब्लॉक, मतलब वो आपको बात बात पे ब्लॉक कर देते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं और आप रोते रहते हो, और वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते, कदर नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें हैं ना बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगी। आप एक बार करके तो देखो, इस बार वो आपको ब्लॉक करें ना, उससे पहले आप उनको ब्लॉक कर दो, अपने आप सुधर जाएंगे। सीरियसली गारंटी है, करके देखिए, ये बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए भी। बिल्कुल सुधर जाएंगे। वो पता नहीं क्या अपने आप को समझते हैं, पर चलो जो भी समझते हैं, आपका तो प्यार है तो मुझे तो इज्जत से बात करनी पड़ेगी उनके बारे में। पर डेफिनेटली प्यार वो आपसे करते हैं, बस उनका गुस्सा, उनका ईगो बहुत ज़्यादा है।
लेकिन वो ईगो आप ही को ठीक करना होगा, आप ही को उनके साथ रहना है ना। वो अगर किंग है तो आप भी क्वीन हो, आप ही को उनके साथ रहना है तो आप ही को उनको समझाना पड़ेगा कि इस तरह से नहीं चलेगा। एंड वो आप बोल बोल के बहुत समझा चुके हो, उनको नहीं समझ में आता, तो आपको करके दिखाना पड़ेगा और आपको उनको ये अपने एक्शन से शो करना पड़ेगा कि आप भी क्वीन हो। चाहे आप कितनी भी पोलाइट दिखती हो, कितनी भी स्वीट दिखती हो, लेकिन यू आर द अल्टीमेट क्वीन इन दिस रिलेशनशिप। आप किंग हो, ठीक है, बाहर निकल के अपनी जो ये अपना है ना, ये अब किंग गिरी को क्या बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट, मतलब बाहर जाके अपना रुबाब दिखाओ, घर में मैं ही क्वीन हूँ। आपको इस इंसान को समझाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। 4 महीने आने वाले आपके लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। उसके बाद वो आपको अनब्लॉक करना ही छोड़ देंगे, मतलब ब्लॉक करना ही छोड़ देंगे। आई एम सॉरी टू से दैट, मतलब ब्लॉक करना ही भूल जाएंगे। अगर एक बार आपने उनको अपना दिखा दिया ना कि हाँ मैं ही क्वीन हूँ रियल, तो वो आपको बिल्कुल भी दोबारा ब्लॉक नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा होगा कि वो डरेंगे आपको ब्लॉक करने से। तो यहाँ पे ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। अर्थ साइन मुझे बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर मुझे एयर साइन बहुत दिखाई दे रहे हैं, और मुझे पाइसेस दिखाई दे रहा है। पाइसेस दिखाई दे रहा है कि पाइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप पाइसेस हो सकते हैं। ये साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड डेफिनेटली 4 मंथ्स में, 4 वीक्स में, 4 डेज़ में भी, अगर आपका ज़्यादा कोई झगड़ा नहीं है बड़ा, तो 4 डेज़ में भी वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। और ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, और चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यू गाइज आर ऑसम, यू गाइज आर ब्रिलियंट, यू गाइज आर ब्यूटीफुल। एंड भगवान आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, सब आपके साथ हैं, कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए यो दैट आई एम ऑसम, ठीक है। अपने आप को ऑसम बोलिए, मुझे ऑसम बोलिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, बिकॉज यू आर ऑसम एंड आई लाइक यू एंड आई लव यू। एंड थैंक यू सो मच फाइल नंबर 3 ये रीडिंग देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इट्स मीन्स अ लॉट टू मी। मैं रोज़ रीडिंग करती हूँ और आई होप आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती होंगी। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।